बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु के नाम से। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु को ब्लेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हर बुधवार शाम को लाइव जरूर जुड़ा करें 8 बजे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। तो हमारा आज का टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह की तरह क्या करें? प्रार्थना करना सीखें। हालेलुया। क्या? प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करना सीखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया था। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि प्रार्थना करना सीखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उन प्रार्थना के अंदर ही ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि उनको उनकी बातों का अर्थ भी नहीं पता। कहते प्रभु जी, कुछ लोग कहते हैं प्रभु आपकी वचन हमारी दिल की पट्टियों पे लिखा जाए। दिल की पट्टियां मतलब आपके दिल के अंदर रोक खरीदा जाए, मतलब उसके अंदर लिखा जाए, तो मुमकिन नहीं है। तो ये परमेश्वर इन बातों को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रभु जी आपकी प्रार्थना जो है ये हमारे अंदर रहे, हमारे हृदय में रहे। दिल की पट्टियों पर लिखे जाना तो उसका खुद का जो नेचर है, कोई प्रार्थना नहीं करता है, कभी उपवास नहीं रखता है, चर्च भी साल में एक बार आता है और कई बार ये पास्टर ने मौका दे दिया प्रार्थना करने के लिए कि पीछे हट रहा, थोड़ा इसको मोटिवेट करते हैं। वो ऐसी बातें कर रहा है कि दिल की पट्टियों पर लिखा जाए वचन तेरा। मैंने बहुत लोगों को सुना है। परमेश्वर इन प्रार्थनाओं को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है मत्ती 6:5 में, क्या कहते कपटियों के समान न हो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। और कपटी क्या होते हैं वो भी सुने, वो भी लिखा हुआ है, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कें के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुकी हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता तेरी गुप्त प्रार्थना को सुनेगा और तुझे ब्लेस करेगा। लिखा हुआ है कि बक बक न करो। क्या लिखा है कि बक बक न करो प्रार्थना के अंदर, कपटी की तरह साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि लोगों को दिखाने के लिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा है प्रभु जी, ऐसा है प्रभु जी, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। एक होता है ना जिसकी कोई नम्र इंसान होता है, नम्र व्यक्ति होता है, एक परमेश्वर में पूरा डूबा हुआ, तो वो ऐसी बातें कह सकता है कि प्रभु जी आपकी प्रार्थना, आपके वचन मेरी दिल की पट्टियों पे लिखे जाएं। और हम भी जब प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते, दिल की गहराई से आराधना करते हैं, ताकि हम जान देने वाले हैं परमेश्वर के साथ। जो 1-2 साल बाद चर्च में आ रहा है, कभी प्रार्थना नहीं करता, कुछ नहीं, वो ऐसी बातें करता, तो वो परमेश्वर प्रार्थना को पसंद नहीं करता। इसलिए आप अपने आप को भी सुधारें। अब कुछ लोग, एक और मुझे बात याद आ गई, कुछ दिन पहले को मुझे बता रहा था कि इसका लड़का हुआ और उन्होंने क्या किया, उसको भविष्यवक्ता बना दिया। मुझसे उन्होंने पूछा कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैंने उनको ये बात बोली, अगर पास्टर जी ने ये भविष्यवाणी की है कि तेरे घर में एक लड़का होगा और वो क्या बनेगा, वो भविष्यवक्ता बनेगा, तो हो सकता है। अगर कोई लड़का हुआ और आपने उसको सीधा भविष्यवक्ता बना दिया तो ये गलत है, क्योंकि उसका भविष्य आप तय नहीं कर सकते हो, उसका भविष्य परमेश्वर ने तय करना है। समझ रहे हो इस बात को? अब किसकी संतान है तो हम कहते हैं कि ये क्या बनेगा, ये भविष्यवक्ता बनेगा। हाँ, अच्छी बात है, मैं मान लो पिता हूँ, आप मान लो पिता हैं, आपके अंदर ये है कि हाँ मेरा बेटा भविष्यवक्ता बनेगा, अच्छी बात है, लेकिन उसको पदवी दे देना। समझ रहे हो? उसको पदवी दे के उसके नाम के आगे प्रॉफिट लगा देना या उसके नाम के आगे पोस्टर लगा देना, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, तो ये गलत है। क्योंकि उसको तो पता ही नहीं मैंने क्या बनना है क्या नहीं बनना। कई बच्चे छोटे होते हैं, उनको अंदर क्या है, उनके अंदर भावना होते हैं, हम कहते हैं हाँ ये कुछ बन सकता है। 2 साल का बच्चा जैसे 3 साल का बच्चा है और प्रार्थना करता है, हम कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन अभी जो हुआ ही है उसका नाम ही भविष्यवक्ता रख दिया, तो ये गलत है। क्योंकि अगर, मैंने फिर से वो बात रिपीट करूँगा, अगर आपके पास्टर जी ने ये बात बोल रखी है तेरे संतान होगी और
वो एक भविष्यवक्ता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद ही पहले दिन इसको आप भविष्यवक्ता बना रहे हो, उसका नाम के आगे अपने पदवी भी लगा दी है, तो ये गलत है। ऐसे कभी ना करे किसी के साथ भी। हाँ, कुछ समय के बाद जब वो 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया है, तब हम कह सकते हैं, उसके नाम के आगे पदवी लगा सकते हैं। तो भी नहीं वैसे लगा सकते। पदवी लगाने मतलब है जो वो प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन उसके नाम के आगे आप नहीं लगा सकते ये चीज़ें। प्रॉफिट आप उसके नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये बड़ा होकर पास्टर बनेगा। लेकिन अगर आप बच्चा है छोटा सा, हमारा छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उसका आपने पास्टर लगा दिया उसके आगे, अब वो मान लो मिट्टी खा रहा है, वो मान लो गलत काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उसको थप्पड़ तक मार रहे हो, तो अब इसका मतलब पास्टर क्यों मार रहे हो आप? ऐसा नहीं। एक माँ बाप के दिल की इच्छा होती है कि हाँ मेरा बेटा बड़ा होके पास्टर बनेगा। हाँ, अच्छी बात है, होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि आप अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दो, लेकिन अभी पैदा हुआ, अभी उसका नाम के आगे अपने पदवी लगा दे तो गलत है। इसलिए अभी परमेश्वर मेरे मन में डाल, मैंने आपको बातें बताई हैं। तो ये भी एक समझ लो कपटी लोग ही हैं जो ऐसा करते हैं। परमेश्वर इन ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करता है। अब हम चलते हैं कि हमें प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए। वचन कहता है, तुम इस रीति से प्रार्थना की करना, मत्ती 6:9 में, हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये लिखा है कि जो हमारा पिता जो स्वर्ग में, उसके नाम को धन्य कहना चाहिए, उसके नाम को पवित्र कहना चाहिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है, ऐसा करो सब कुछ, वैसी पृथ्वी पर भी हो नहीं पाई। लेकिन पृथ्वी को लोग क्या कर रहे हैं, आपके सामने ही हैं। इसलिए इन प्रार्थना को जरूर किया करें। लिखा हुआ है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रभु जी, आज दिन भर की रोटी हमें दे मेरे पिता। बहुत से लोग जो भूखे हैं, इनके बाद आटा भी नहीं, वो भी कह सकते हैं कि प्रभु आज दिन भर की रोटी हमें जरूर दे। लेकिन परमेश्वर जैसे आकाश के पक्षियों को भी खिलाते हैं, तो कैसे ना कैसे करके वो खाना पहुंच ही जाता है। हालेलुया। लिखा हुआ, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये बहुत ही बड़ी बात है कि अब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी जिस तरह हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आपने तो अभी तक अपराधियों को क्षमा किया ही नहीं है, तो आपके अपराधों को कैसे क्षमा कर सकता है? हाँ, आप ये कह सकते हो कि हाँ मैंने गलतियां की हैं प्रभु जी, मैंने गलत मुझसे हुआ है, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, कह सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, ये गलत है। कि जब आपने अभी तक अपने अपराधियों को क्षमा ही नहीं किया है, तो परमेश्वर आपके अपराधों को कैसे क्षमा करेगा? इसलिए के वचन करेगा, अपनी गलतियों को आप मानते हो परमेश्वर का, क्योंकि हाँ प्रभु मैंने अपराध किए थे, मैंने ये गलत काम किया था, तो मेरे को क्षमा कर, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। आगे लिखा हुआ है, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हालेलुया। लिखा कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचाओ। प्रभु जी हमें परीक्षा में ना ला। जीवन में बहुत परीक्षाएं आती हैं, एक निकलती है, दूसरी आती है, दूसरी निकलती है, तीसरी आती है, चौथी, 5 परीक्षा 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 परीक्षा, और परीक्षा में फंस के रह जाते हैं। लिखा कि परंतु बुराई से बचा, साफ साफ लिखा है, क्योंकि जब हम परीक्षा में पड़ जाते हैं तब हम बुराई करना शुरू कर देते हैं। हमें बुराई नहीं करनी है, बल्कि परीक्षा में से बाहर निकलना है। वचन कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था। इसलिए परमेश्वर को लोगों, इन प्रार्थना के महत्व को समझे, इसकी एक एक लाइन के महत्व को समझे कि कैसे और कैसे और कैसे। कपटियों की तरह प्रार्थना ना करें, प्रभु जी आकाश खोल दो, प्रभु जी ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। नहीं, ये दिखावी प्रार्थना मत करें। हालेलुया। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ये प्रार्थना वो लोग कर सकते हैं जो प्रभु में लवलीन हैं, जो डूबे हुए हैं परमेश्वर के अंदर। इसका नाम, जैसे मैं चर्च में आराधना कराता हूँ, मैं भी कहता हूँ प्रभु नाम से, प्रभु आकाश के झरोखे खोल के आशीष कर दो, इनको आकाश से इन्हें ब्लेस कर दो, आकाश खोल कर इन्हें ब्लेस कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये परमेश्वर इसको सुन रहे हैं। लेकिन एक आम मनुष्य है, वो 24 घंटे पाप 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 और व्यभिचार कर रहा है, पाप कर रहा है, नशे कर रहा है, लेकिन प्रार्थना भी कर रहा है। और जब उसको प्रार्थना का मौका मिला, ये घुटने टेकने का मौका मिला, वो ये बातें कर रहा है, प्रभु आकाश खोल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो कपटियां प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। यहाँ
पे तो लिखा गुप्त में जाके प्रार्थना करो। हालेलुया। लिखा है कि लोगों को दिखाने वाली प्रार्थना ना करें। अगर आज तक आप भी लोगों को दिखाने वाली प्रार्थना करते हो, ऊंचे प्रार्थना करो, जय जयकार की प्रार्थना करो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको, इस आकाश सूरज चंद्रमा बनाकर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इन पर प्रार्थना करें। एक बार मैं फिर से मैं प्रार्थना को पढ़ देता हूँ, प्रभु को ब्लेस करें। लिखा हुआ है कि हे हमारे पिता, आप भी मेरे पीछे बोल के प्रार्थना कर सकते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, इसलिए आमीन। अगले कहा, इसलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। वचन साफ साफ में कहता है कि हमें इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए इस बात की गहराई को समझें। फिर से कह रहा हूं मैं, प्रार्थना कपटी की तरह मत करें, दिखावी प्रार्थना मत करें। अगर आप चर्च में भी दिखावी प्रार्थना कर रहे हो, दिखावी अभिषेक के साथ भर रहे हो, चर्च में 50 लोग होते हैं, लेकिन एक कोई परिवार ऐसा आता है, हम उसको दिखाने के लिए, अरे यार ये परिवार आ गया, हम उसको दिखाने के लिए उसको पवित्र आत्मा से या भर जाते हैं। मतलब कि अगर आप नाटक करते हो और तो परमेश्वर आपको कपटी कहता है। इसलिए आप लोग जब भी प्रार्थना करें, पवित्रताई से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा जब भरें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इतना भर जाए कि आकाश नीचे उतर आए। लेकिन कुछ लोगों, फिर से कह रहा हूं, कुछ लोग दिखावी करते हैं। दिखावा परमेश्वर को पसंद नहीं है। चाहे आप जितना मर्जी करते रहें, लेकिन परमेश्वर दिखावे से घृणा करते हैं। और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आप ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। आमीन। इसलिए कभी भी दिखावी प्रार्थना ना करें। आमीन।